आपको क्या लगता है आप ऋत्विक को बुलाओगे और वो आ जाएगा? अगर उसे पता चल गया कि मैं बुला रही हूँ तो वो नहीं आएगा। और किसी और बहाने से तो उसे बुला सकती हूँ। I want a chance, विक्रांत, फेस टू फेस। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि इतने साल पहले मैं उसे क्यों छोड़ के चली गई। मैं उसे सच बताना चाहती हूँ, अपना सच। मुझे पता है पलक ने ऋत्विक को नहीं बताया होगा मेरे बारे में, क्योंकि वो ऋत्विक को प्रोटेक्ट करना चाहती है। है यार, ये क्या खराब टाइमिंग है लोगों की। हेलो, हेलो, मॉम, Can't do it, विक्रांत। I can't do it like this. मुझे सीधी तरह से बात करना होगा। I can't get emotional. Just give me a moment, okay? Do this. हेलो। ऋत्विक, तुम्हारी बीवी तुमसे कुछ छुपा रही है। एक्सक्यूज मी, कौन बोल रही हैं आप? अगर सच जानना चाहते हो तो मुझसे मिलो, नेहरू प्लेस के पास 11 बजे। आप कौन बोल रहे हैं? बताऊंगी वो सब बातें जो बताने का सही वक्त आ गया है। वो सारी बातें सुनने के लिए अब तैयार हूँ जो सालों पहले तुम्हें बता देना चाहिए था। एक सेकंड, आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? प्लीज मुझे बताइए आप। ऋत्विक, रोहित के साथ बाहर जा रहा हूँ। ओके। तुम कितने क्यूट हो यार। बर्ड के ब्रेकफास्ट बनाया एंड आई हैव टू लाई टू यू। आई हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर यू सून। पहले जाके जॉब से रिजाइन करूंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी पलक, मैं तुम्हें रिजाइन नहीं करने दूँ। क्यों? आई एम बैकिंग आउट। कैसे मैनेज करोगी जॉब के बिना? मैं कोई और जॉब ढूंढूंगी, बट आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आपकी और आपकी माँ ने बहुत ही घटिया गेम्स खेली थी। मैं ऋत्विक के सामने उन्हें कभी नहीं आने दूंगी। आई विल डू एनीथिंग फॉर इट। तुम्हें लगता है तुमने उन्हें रोक लिया? कब तक रोकोगी? जब तक रोक सकूंगी। लगता है तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं। तुम 3 महीने से पहले जॉब छोड़ नहीं सकती। एक्सक्यूज मी? नो, आई कैन नॉट। और अगर ये जॉब तुमने छोड़ने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम पे केस कर दूं और तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी बचा कुचा है ना वो सब खत्म हो जाएगा। समझी तुम? यू नो व्हाट? तुम्हें जो करना है तुम वो कर। मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। आई एम लीविंग। हाँ विक्रांत, बोल। मॉम, पलक ने रिजाइन कर दिया। मुझे पता था वो ऐसे करेगी। Forget about it now, विक्रांत। अब तो मैं ऋत्विक से मिल ही रही हूँ। अच्छा सुन, मैं फोन रख लूँ, ठीक है? चल बाय। भाई तुम लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं बताने वाला। मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा कि कौन है। बस यार तुम लोग यार मतलब हेलो गाइस, नाइस सरप्राइज। अपना ही घर समझो। ये देखो ना, दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा। भाई बहुत इम्पोर्टेंट डील है। तुझे पता है हमारे अमन भाई को प्यार हो गया है। यस, और जो लड़की है उसका नाम आर से शुरू होता है।
और आपको पता है अमन भाई इसके लिए ना शायरी लिखते हैं। शायरी एंड ऑल। आपको सुननी है? पलक। ओके ओके अब आप देखोगे हमारा टैलेंट, ठीक है? तेरे प्यार में किया कितना इंतजार, और ना जाने इस इंतजार में कितनों से प्यार। ओए मारी डालोगे। यू नो व्हाट गाइस, जब बुरी शायरी करना शुरू कर देते इसका मतलब है उनका प्यार और भी तगड़ा होता है। अरे अब तुम भी मतलब So Palak, now you have to guess कि वो लड़की कौन है? आर अरे ये कौन है? कौन है पता नहीं, सोचना कौन है? बोलो। रीवा। Dude, no. What? Dude, अपनी रीवा। गाइस अमन। यू आर करेक्ट। नहीं 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 अरे अमन। This was unexpected, guys. Like, नहीं वो congratulations. थैंक यू। भाई आपने इंस्टॉल बना लिया है ना? Are you serious guys? मतलब तुम लोग को सुबह से कोई नहीं मिला है क्या? आपको कैसे पता चला मतलब? यार मैं ना ऑफिस से बड़ा थक के आई हूँ, पहले मुझे कुछ पिला दो। क्या पिएगी? मिल्कशेक, ऑरेंज जूस? हाँ हाँ आई एम गेम। ऑलराइट, और किसी को? I'm- ओके, तुम्हें तो मैं स्पेशली पिलाऊंगी। पर तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? क्योंकि मैंने तो आज तक कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। You know what? कुछ चीजें चेहरे पे लिखी होती हैं। ठीक है फोन करता हूँ तुमको बाद में। बाय। रोहित, guess what? What? Our Aman is in love. प्यार हो गया? Yes. किससे? And guess किससे? किससे? It's Riva. क्या बात कर रहा है रीवा? नहीं झूठ बोल रहे हैं लोग। सीरियसली तुम और ऋत्विक साथ में कहीं गए थे ना? नहीं मेरे साथ तो नहीं था, मैं अंदर फोन पे बात कर रहा था। अच्छा। हेलो जी मैं आया था उसी पार्क में, लेकिन आप दिखे नहीं मुझे। आप कहाँ हैं? वो लैंप पोस्ट की लाइन देख रहे हो क्या? There's a line of lampposts. वहीं पे बेंचेस हैं, हम सिटिंग राइट देयर। मैं आया था वहाँ पर, अब दिखे नहीं मुझे। एनीवे मैं आपको पहचानूंगा कैसे? डोंट वरी, तुम पहचान लोगे। जी जस्ट कम हियर, आई एम वेयरिंग अ डार्क ग्रे कलर साड़ी। ओके। Guys, fresh and healthy smoothies. आपको पता कैसे चला? मैंने बताया ना, चेहरे पे लिखा हुआ था, तुम गेस कर लिया। मतलब पहले ही बॉल पे छक्का। वेल अब तुम्हारे साथ क्या होगा वो मैं नहीं बता सकती। ऋत्विक की बहन है एंड यू नो हाउ ही इज। वो तुम्हारा क्या करेगा आई हैव नो आइडिया। ओ नहीं प्लीज उसको मत बताना। उसे पता चला ना वो सच में मतलब पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। मैं नहीं बताऊंगी बट आई थिंक यू शुड टेल रीवा। हाँ बट मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, मतलब क्या कैसे क्या बोलूं। नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मुझे ही देख लो, मैंने उस इंसान से प्यार कर लिया जिससे मैं दुनिया का सबसे बड़ा कैसनोवा समझती थी। सबसे ज्यादा हेट करती थी मैं उससे, बट हो गया प्यार। इनफैक्ट शादी भी कर ली है। तो मैडनेस। हाँ, अब मुझे देख लो, इस सीरियस से शादी की है, लेकिन आई एम हैप्पी। Alright, you are happy. I'm also happy. It was the best decision तुम्हारी लाइफ में। नहीं, हमारी लाइफ। तुम्हारी लाइफ का। हाँ, तुमसे शादी करने की। It was a good show. योर लाइफ। अमन, योर लाइफ। कहाँ लेके जा रहे हो उसको? हम लोग दोनों में ना। मैं कह रहा हूँ तू उसे बिल्कुल प्रपोज मत करना। You think so? या बिकॉज ये सब है ना बहुत बड़ा स्कैम है ब्रो। ये लव वव देख, तू उसे फूल देगा, वो तेरे को स्माइल देगी, तू उसे रिंग देगा, तू वो तुझको हाथ देगी। अगर तूने उसको दिल दे दिया ना तो वो तेरी लाइफ की बैंड बजा देगी। तू उसको मिक्सी देगा ना, वो तेरे को मिक्सी में डाल के ना तेरा जूस बना देगी। ट्रस्ट मी, मेरी बात सुन। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, लव, सगाई और शादी। और लेकिन ये शादी वादी में ना कुछ नहीं रखा है, ठीक है? ये लड़कियां क्या करती मालूम है कि ये अपने को ना मायगी और फिर यू डोंट अंडरस्टैंड देम, यू रियली डोंट अंडरस्टैंड देम। मैं तो बोलता हूँ तू मत। सेतु, रोहित तेरे बारे में कुछ बोल रहा है। क्या कह रहा था? बताओ। नहीं ये ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। ये तो बस इतना कह रहा है कि शादी करने के बाद ना इंसान फंस जाता है। What? ऋत्विक कभी ऐसा नहीं। सीरियसली? सेतु भाभी मेरा दोस्त है ना। इशू, ये विक्रांत के वेडिंग वाउस की फोटो खींच के मैंने रिकी को भेज दी है। डैड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके इस मैसेज को इग्नोर कर देगा। वो पलक के प्यार में इतना पागल हो चुका है डैड। ऐसे कैसे इग्नोर कर देगा? उसकी परवरिश इतनी बुरी तरीके से नहीं की है मैंने कि मेरा बेटा बड़ा होकर गधा और बेवकूफ बने।
ये मैंने फोन दे। बोलिए डैड। हाँ देख लिया। जी, आपका हर मैसेज, हर फॉरवर्ड, सब कुछ पढ़ता हूँ मैं। और अब आगे क्या? आगे क्या? आप चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूं? डैड, इट्स बिकम अ जोक ना। अब कितना पैरानॉइड है? ये क्या केस बना रहे हैं आप मेरी वाइफ के अगेंस्ट? ये क्या सबूत समझूं मैं इसको? हाँ डैड, मेरी बीवी की जासूसी करना बंद कर दीजिए अब आप। बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। भगवान ने मुझे यही बात सुनने के लिए जिंदा रखा है कि मेरा बेटा मुझे एक दिन जासूस कहे। अपने बेटे की भलाई चाहना जासूस से नहीं होती। डैड, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। बाप हूँ तेरा, मरते दम तक बाप ही रहूंगा। और मेरे लिए भी आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। और ये दूरियां ये आपने खुद की हैं, अपनी जिद पर। और वो स्टूपिड वाउस भेजे हैं ना जो आपने मुझे, वो मैंने विक्रांत के साथ बैठ के लिखे हैं। मैंने गलती से वहां पर पलक का नाम लिख दिया होगा क्योंकि मेरा लैपटॉप था तारा की जगह। तू फिर उसकी साइड ले रहा है? डैड, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ यार, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी जिद है। आप उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो गलत नहीं है। You might think I'm wrong today, बेटा। बेटा पता नहीं फोन कट गया या उसने काट दिया, बड़ा अजीब सा लग रहा है। खैर मैं फोन लगाता हूँ। मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज, जस्ट कॉल एन एम्बुलेंस। ऋत्विक, प्लीज फोन उठाओ। मैडम, ये इन्हीं का फोन है और शायद कब से बज रहे हैं। हेलो हेलो, ऋत्विक का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? हम लोग सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम लोग ना यार सच में मतलब ये मैसेज पढ़ा है तुम लोगों ने? तुम सबको क्या हुआ?
ऋषभ, मेरा रिकी पुत्र ठीक तो हो जाएगा ना? भगवान उसकी रक्षा करे। वो ठीक हो जाएगा दादी, आप हिम्मत रखिए। दादी को बिठा दो। चलिए दादा। आओ। डॉक्टर साहब, मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से अभी बात की है, वो बस पहुंचने वाले हैं। आप रिकी का प्रेप शुरू कीजिए। एक्सक्यूज मी नर्स, जो लेडी ऋत्विक को यहाँ लेकर आई थी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उनका नाम क्या है? जी उन्होंने नाम तो नहीं बताया। वो जिस लेडी ने आपको फोन किया था, उन्होंने कुछ नाम बताया अपना? वो यहाँ हैं, चली गई हैं, कुछ पता है आपको? उन्हें भी थोड़ा ट्रॉमा है, तो उन्हें ओपीडी में चेकअप के लिए लेके गए हैं। ओके, थैंक यू नर्स। रिकी कैसा है? सर्जरी शुरू हो गई और डॉक्टर प्रकाश भी पहुंच गए। नर्स, डॉक्टर रेड्डी को जल्दी लाओ। प्लीज मुझे सही सही बताइए, इज ही ऑल राइट? विल ही बी फाइन? ब्लड लॉस बहुत हुआ है, मगर आप पैनिक मत कीजिए। ही इज इन सेफ हैंड। थैंक यू डॉक्टर। गॉड, मेरा रिकी, अब बस कर। ऋषभ ने कहा ना कि ठीक हो जाएगा। हमें वो औरत का शुक्र अदा करना चाहिए जो सही वक्त पे उसे यहाँ लाई। मैं उस औरत को ढूंढ रही हूँ। I'll go and thank her। वैसे मैं यहाँ और देर नहीं खड़ी हो सकती। मैं आती हूँ फिर। हाँ प्लीज रोइए मत, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। सो सिस्टर, डॉक्टर ने कहा कि बहुत ब्लड लॉस हुआ है, बट एनीथिंग एल्स? जी सीरियस तो है वो, लेकिन सर्जरी के बाद ही पता चलेगा। सीरियस मतलब? आई डोंट अंडरस्टैंड। उनके पैर पे बहुत गहरा जख्म हुआ है, सो डोंट वरी। अंदर डॉक्टर लोग हैं ना। ठीक है, कहाँ पे? ऑपरेशन थिएटर। पिछली बार डॉक्टर ने क्या कहा है? यार रानी, उन्होंने कहा है बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। आई नो he'll be fine. He'll be absolutely fine. एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही है तुम? What do you mean कहाँ जा रहे हो? ऋत्विक उसका हस्बैंड है, वो उससे मिलने जा रही है। Haven't you done enough already? आज जो ये रिकी की हालत है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से है। Listen please, आप पलक को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये सब क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, सच है। जब से इसकी शादी रिकी के साथ हुई है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। What nonsense is this? अब ये सब बकवास मत। पलक, let's go। ऋषभ प्लीज मुझे ऋतिक के पास जाने दो, वो ठीक नहीं है। I need to see। रुको। अब क्या जरूरत है उससे मिलने की? अब तो तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया। अब तो तुम आराम से विक्रांत रहेजा के साथ शादी करके अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। ऋषभ प्लीज। इस वन सब पढ़ लिया है मैंने। जो लेटर विक्रांत रहेजा ने तुम्हें लिखे थे ना, वो जो वेडिंग वाउज और लव लेटर्स लिखे थे ना, सब पढ़ लिए। अब क्या जरूरत है रिकी से जाके मिलने की?